ऐसा कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो उसका सीधा असर दिमाग पर होता है। राइट। हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस की डिफीट के बाद कांग्रेस और इंडिया अलायंस के कुछ लीडर्स के साथ भी वैसा ही हुआ। अब देखिए ना, डीएमके एमपी डीएनवी सेंथिल कुमार ने राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में रिजल्ट आने के बाद हिंदी स्पीकिंग स्टेट को गौमूत्र स्टेट कह दिया। बताइए, वैसे तो इनके इस रिमार्क को पार्लियामेंट में एक्सपंज कर दिया गया है और उन्होंने माफी भी मांग ली है, बट उनका नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को गौमूत्र स्टेट्स कहना यह दर्शाता है कि उनके दिमाग में कितना गोबर भरा हुआ है। सेंथिल कुमार साउथ इंडिया के लीडर है जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, पर उनके स्टेटमेंट ने साबित कर दिया कि लिटरेसी और विजडम दो अलग अलग चीजें हैं। हेलो एंड वेलकम, आई एम निशांत शेखर एंड यू आर वाचिंग द सैटरडे शो। वैसे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हार से मेंटल सेटबैक सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह को लगा है। कांग्रेस की हार के लिए उन्होंने ईवीएम को ब्लेम करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि चिप वाली हर चीज को हैक किया जा सकता है। वैसे दिग्विजय सिंह शायद भूल गए कि ईवीएम की वोटिंग के बाद ही कांग्रेस तेलंगाना में जीत गई है। ऊपर से उन्हीं के पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट्स मिले हैं। उसके बाद भी ये बयान। अरे कहना क्या चाहते हो? सिर्फ दिग्विजय सिंह ही नहीं बल्कि और भी कई लीडर्स हैं जिन्होंने रिजल्ट के लिए ईवीएम को ब्लेम किया है, जिसे सुनकर उन्हीं के कुछ सपोर्टर ऐसे भड़क गए। बिल्कुल चुप। दिग्विजय सिंह का फ्रस्ट्रेशन वैसे समझा जा सकता है। आफ्टर ऑल उन्हें और कमलनाथ को मध्य प्रदेश जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर रिजल्ट जब आया तो दोनों लीडर्स का ये हाल हो गया। अक्सर देखा जाता है कि इंसान सोचता कुछ है पर हो कुछ और जाता है। रिसेंट असेंबली इलेक्शन में भी वैसा ही कुछ हुआ। इनिशियल सर्वेज ने कांग्रेस को हिंदी हार्टलैंड में एज दिया था। बीजेपी ने लोकल लीडर्स जैसे वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को साइडलाइन कर रखा था, तो कांग्रेस को लगा कि वो कर्नाटक और हिमाचल की तरह तीनों स्टेट्स आराम से जीत जाएगी। वैसे भी एमपी में शिवराज के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी था। बिना वसुंधरा राजे राजस्थान में क्या ही करेंगे, और रमन सिंह से लोग वैसे ही नाराज थे। बस यही सोचकर इनके सारे लीडर्स कॉम्प्लेसेंट हो गए और फाइनली रिजल्ट के दिन कांग्रेस को एहसास हुआ कि भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अब पछताए होत क्या जब हो गई चेक एंड मेट। हाल ये है कि अब कांग्रेस पूरे नॉर्थ इंडिया में बस हिमाचल प्रदेश में सिमट कर रह गई है, जहां लोकसभा के बस 4 सीट्स हैं। पर इनके लीडर्स इसी बात से खुश हैं कि बीजेपी का साउथ इंडिया में सफाया हो गया है। इनकी इस खुशी से बीजेपी लीडर्स और भी ज्यादा खुश है, क्योंकि उन्हें पता है कि डिलिमिटेशन के बाद साउथ के कंपैरिजन में नॉर्थ इंडिया में लोकसभा सीट्स और ज्यादा बढ़ने वाली। वैसे साउथ के लोग को ऐसा क्यों लगता है कि साउथ के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते? आपको बता दें कि 1984 में जब बीजेपी पहली बार चुनाव लड़ी थी तो उसे 2 सीट्स आए थे, जिसमें एक सीट गुजरात की थी और दूसरा आंध्र प्रदेश की। 2 सीट से आज बीजेपी 303 सीट के साथ इंडिया पे रूल कर रही है। सो साउथ इंडिया, यू क्रिएटेड देम, नाउ यू डील विद देम। हिंदी हार्टलैंड में हारने के बाद कांग्रेस के लिए इंडिया अलायंस को लीड करना भी मुश्किल हो गया है। अब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस को फेवर करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। पर अब जब कांग्रेस स्टेट पे स्टेट हारती जा रही है तो इंडिया अलायंस वाले भी सोच रहे हैं कि इनको आखिर ज्यादा हिस्सेदारी क्यों दी जाए। बेटा, मुनीस बहल वाली शकल हो ना तो सलमान के डायलॉग नहीं पेला करते। हाल ये है कि कांग्रेस ने दिसंबर 6 को इंडिया अलायंस की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कई रीजनल पार्टी के लीडर्स जैसे ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने जाने से ही मना कर दिया। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। उधर अखिलेश यादव, जिनकी पार्टी के साथ कांग्रेस ने एमपी में सीट शेयर करने से मना कर दिया था, उन्होंने कांग्रेस के मजे लेते हुए कह दिया कि अब परिणाम आ गया है तो अहंकार भी खत्म हो गया। उधर जेडीयू के केसी त्यागी ने कह दिया कि ये सिर्फ कांग्रेस की हार है, ना कि इंडिया अलायंस की। अपने साथ मत जोड़िए हमको। अलायंस पार्टनर का ये रवैया देखकर कांग्रेस ने अलायंस की मीटिंग को ही पोस्टपोन कर दिया। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने चाहिए। वैसे सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी से ज्यादा सचिन पायलट खुश है, और वैसा ही हाल कुछ छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का भी। सो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि फिलहाल 2024 में ऑपोजिशन अलायंस के लिए मुश्किलें और बढ़ गई है। कांग्रेस की ऐसी परफॉर्मेंस के बाद ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि इंडिया अलायंस को लीड कौन करेगा, और सारे रीजनल पार्टीज इस रेस में ऑलरेडी लग चुके हैं। टीएमसी ने पहले ही कह दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का लीडर बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ने बीजेपी को कई बार हराया है। तो दूसरी तरफ जेडीयू के नेता लोग नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का पीएम कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। जेडीयू को लगता है कि नीतीश में पीएम बनने के सारे गुण हैं, और उनका ब्रांड ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशलिस्ट थिंकिंग उन्हें पीएम फेस बनने के लिए क्वालिफाई करता है। वैसे नीतीश जी ने बिहार में कितना डेवलपमेंट किया है ये सबको पता है।
इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता अपनी दावेदारी यह कहकर साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस की हार के बाद अब नॉर्थ इंडिया में आम आदमी पार्टी सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन गई है। बताइए, जिनके एक भी लोकसभा मेंबर नहीं है वो भी आज नेशनल एम्बिशन रख रहे हैं। मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहले आ गए हैं। So ये सब देखकर फिलहाल one can say that things are looking too easy for the BJP before the 2024 polls and India Alliance need to pull up their socks because समय वैसे भी बहुत कम है। And now it's time for some interesting development of this week. शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की मूवी डंकी का ट्रेलर आ गया है और सबको ये काफी एक्साइटिंग लग रहा है। मूवी दिसंबर 21 को आ रही है और भले ही ये कोई फिल्म देखे या ना देखे, बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा जरूर ये फिल्म देख सकते हैं क्योंकि चुनाव हारने के बाद उनके पास अब एक यही काम बचा है। वैसे मंत्री रहते हुए भी बस वो मूवी ही देखा करते थे। बात मूवी की हो रही है तो आपको बता दें कि रणबीर कपूर की एनिमल ने 200 करोड़ कमा लिया है। वैसे अगर आपको टिकट का प्राइस ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी रणबीर के फैंस ने आधे से ज्यादा मूवीज को थिएटर में शूट करके इंस्टाग्राम पे डाल रखा है। आप वहां मूवी फ्री में देख सकते हैं। थिएटर्स के स्टाफ बेचारे जब फैंस को पायरेसी क्राइम बताने जाते थे तो वहां उनके फैन रणबीर की तरह एनिमल बन जाते थे। अगर मुझे रोका तो सारा थिएटर ही जला देंगे। जब से बीजेपी नॉर्थ बेल्ट में जीती है, कुछ लोग साउथ इज बेटर देन नॉर्थ का नैरेटिव चला रहे हैं। वैसे बात सही भी है, हर साउथ वाले को लगता है कि वो नॉर्थ से बेटर है। साउथ दिल्ली के लोग खुद को नॉर्थ दिल्ली से बेटर मानते हैं। वी आर एलीट। साउथ मुंबई के लोग खुद को नॉर्थ मुंबई वाले लोग से बेटर मानते हैं। तो अगर साउथ इंडिया के लीडर्स ऐसा समझ रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, ये एक पुरानी बीमारी है। वैसे साउथ के लीडर्स को अपने सिटीज में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अब बताइए ना, चेन्नई में बारिश से तबाही मची हुई है और नॉर्थ चेन्नई के लोग इस बात से परेशान है कि सारा रिलीफ ऑपरेशन साउथ चेन्नई में क्यों हो रहा है, नॉर्थ को कोई पूछता क्यों नहीं। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक फोटो शेयर किया और उसमें लिखा मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज अ डिलाइट, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई शाहरुख की तरह कह रहा है कि प्यार दोस्ती है तो कोई मोनीश बैल की तरह यह समझा रहा है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हम वेट करेंगे मोदी जी के ऑफिशियल रिएक्शन का। वैसे अब तक उनका इस मामले में एक ही रिएक्शन है कि नो कमेंट्स। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 मैच की T20 सीरीज को इंडिया ने 4-1 से जीत लिया है, पर कुछ फैंस अब तक वर्ल्ड कप डिफीट से उभर ही नहीं पा रहे हैं, तो इस विक्ट्री को वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस मंडे से पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हो गया। सेशन से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस को स्टेट इलेक्शन में हार का बदला पार्लियामेंट डिसरप्ट करके नहीं लेना चाहिए, नकारात्मकता मिटाइए। पर जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ तो बीजेपी के एमपीज ये करते हुए नजर आए। इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। आप नेता राघव चड्ढा का 100 डेज का पार्लियामेंट सस्पेंशन खत्म हो गया और इस सेशन में अब वो राज्यसभा में नजर आ रहे हैं। वैसे सस्पेंशन के दौरान राघव चड्ढा ने परिणीति चोपड़ा से शादी कर लिया। इसे कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर न्यू सेगमेंट जय मीम, जिसमें हम इस वीक के फनी और वायरल मीम्स आपको दिखाएंगे। सो हियर यू गो। ये तो होता रहता है। कराइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल दूंगा सबको। कह रहा हूँ कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.